हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम अगेन ब्रेन बाय ट्यूटोरियल। आज आप सभी को छठ पूजा के बाद से मैं आपको एक न्यू वीडियो आप लोग के लिए सामने बतलाने जा रहा हूँ। और आज का जो टॉपिक्स होगा बाबू, हमारे डेली लाइफ के साइंटिफिक टर्म से होगा। अर्थात कहने का तात्पर्य है, जिस टर्म के बारे में मैं उल्लेख करने जा रहा हूँ, एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बाबू, वो आपका है फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन का शुद्ध हिंदी होता है रगड़ाव। इसे हम अपनी भाषा में घर्षण कहते हैं, है ना। किताबी भाषा में उसे घर्षण कहते हैं, अर्थात रगड़ाव। आप आज की डेट में देखिए, इंसानों के बीच झगड़ा हो, है ना, या किसी भी चीज के बीच रगड़ाव होने का अर्थ है कि कम से कम दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। कम से कम दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। तो कभी पूछा जाओ कि फ्रिक्शन होता क्या है, फ्रिक्शन है क्या, है ना, फ्रिक्शन कैसा टर्म है ना। तो याद रखना है, माइंड को ध्यान दीजिएगा, पर्सन्स को ध्यान दीजिएगा कि फ्रिक्शन होने के लिए एटलीस्ट दो चीजों को होनी जरूरी है। एटलीस्ट आपको दो ऑब्जेक्ट चाहिए। फ्रिक्शन के लिए एटलीस्ट दो ऑब्जेक्ट चाहिए, है ना। फ्रिक्शन सिंगल फेज में नहीं हो सकता है। फ्रिक्शन होने के लिए 100% नेसेसरी है कि दो ऑब्जेक्ट रिक्वायरमेंट होती है। आपके माइंड में क्वेश्चन जरूर हो रहा होगा कि सर बार बार आप इस बात को दोहराए जा रहे हैं कि फ्रिक्शन होने के लिए दो ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है। तो एक ऑब्जेक्ट आप है और एक ऑब्जेक्ट हम है। क्लियर? सिंपल सी बात है, ये मेरा हाथ है बाबू, क्लियर है, मेरा हैंड है और एक आपका हैंड होगा। इस हाथ को आगे पीछे कहीं भी कर लेंगे, कोई फ्रिक्शन हो रहा है? नो फ्रिक्शन। अगर इन दोनों, एक ऑब्जेक्ट ये हो गया और एक ऑब्जेक्ट ये हो गया, फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट को मैंने क्लोज कर दिया और देखिए अप डाउन, गो बैक, दैट मीन्स आप फ्रिक्शन हो ही नहीं रहा है। तो फ्रिक्शन होने के लिए मैंने बोला कि दो ऑब्जेक्ट रिक्वायरमेंट है, ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर? दैट मीन्स याद रखना, फ्रिक्शन इज वन टाइप ऑफ फोर्स दैट अपोजिट्स इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर? दैट मीन्स ये जब भी होगा विपरीत दिशा में होगा। वो सपोज दैट, लिसन, है ना, नॉट फ्रिक्शन हियर, not friction but very you in opposite direction, 1 2 1 2, that is, listen silently. When you do this, come on, do this. When you do this, then you feel heat and produce sound and also loss our energy or power. दैट मीन्स कोई पूछे आपसे बाबू कि फ्रिक्शन क्या होता है, तो फ्रिक्शन इज वन टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, क्योंकि दो चीजों के बीच में कॉन्टैक्ट लाने का वर्क कर रहा है। एंड अपोजिट इन अपोजिट डायरेक्शन, क्लियर? ये अपोजिट डायरेक्शन में होता है। और ये डायरेक्शन होने के साथ साथ बाबू इसका एक मैग्नीट्यूड भी होता है। इसलिए कभी एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फ्रिक्शन किस प्रकार की क्वांटिटी होती है, वेक्टर और स्केलर। याद रखना, ये एक प्रकार की वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। क्लियर? याद रखना है कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होगी, आपका ये फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन क्या है? कि वेक्टर क्वांटिटी है, और फ्रिक्शन जब भी होगा दो ऑब्जेक्ट के बीच होगा बाबू, और अपोजिट डायरेक्शन में, नॉट सेम डायरेक्शन। अब इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। नॉर्मली 3 प्रॉपर्टीज याद रखना है। आप जब भी अपने दोनों हैंड्स को इस प्रकार से रब कीजिएगा तो क्या होगा? फर्स्ट प्रोड्यूसेस साउंड, दैट इज फ्रिक्शन साउंड प्रोड्यूस करता है। फ्रिक्शन क्या प्रोड्यूस करता है बाबू? साउंड प्रोड्यूस करता है। फ्रिक्शन प्रोड्यूस हीट, और इससे अधिक गर्माहट दे रही है ना, ऐसे कीजिएगा तो वहां तक गर्म होगी, अर्थात ये आपको हीट भी रिलीज करेगा। और जैसे ही हीट होगा बाबू तो हम अपनी एनर्जी को लॉस करेंगे, अर्थात ये एनर्जी को लॉस करने का भी वर्क करता है। क्लियर? तो मैं फिर से रिपीट करूंगा, फ्रिक्शन जिसका हिंदी घर्षण होता है, शुद्ध हिंदी रगड़ाव होता है। ये दो ऑब्जेक्ट के बीच होती है बाबू, है ना, और हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होती है। क्लियर? एक ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में, देन इस डायरेक्शन में। सपोज दैट अगर एक साइकिल चला रहे हैं आप, है ना, साइकिल बाइसाइकिल को चला रहे हैं आप, तो आपकी स्पीड इस मोशन में होगी, बट वो सेकंड ऑब्जेक्ट छूटता जाएगा, आप आगे बढ़ते जाओगे। ये फ्रिक्शन है। क्या है? फ्रिक्शन है। विदाउट फ्रिक्शन हम अपनी लाइफ की इमेजिन नहीं कर सकते। क्लियर? अब मैं फ्रिक्शन के टाइप्स के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। ऐसे देखा जाए तो हायर क्लास में बहुत फ्रिक्शन होते हैं, बट इन 8th स्टैंडर्ड फ्रिक्शन इज ओनली 3 टर्म्स। नंबर 1 स्टैटिक फ्रिक्शन। सपोज दैट ये यहाँ पे मार्कर रखा गया है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मार्कर रखा गया है, यहाँ फोर्स अप्लाई हो रही है ना, बट इसमें कोई मोशन नहीं,
इसमें मोशन नहीं है। तो जिस ऑब्जेक्ट में मोशन ना हो ना, वहां पे जो फ्रिक्शन होगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। सपोज दैट आप स्पीड में साइकिल को चला रहे हो और सडनली आप ब्रेक मारते हो, सडनली क्या मारते हो, ब्रेक मारते हो, तो पैडल्स पे जो आपके पैर होंगे ना, वहां पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। क्या लगेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। क्लियर? या मैं जहां पे बैठा हूं ना, हमारे बम के नीचे, यहाँ पे जो फ्रिक्शन वर्क कर रहा है वो भी क्या होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। अर्थात स्टैटिक फ्रिक्शन करने का तात्पर्य है कि उस ऑब्जेक्ट में किसी प्रकार की मोशन ना हो। स्टैटिक मीन्स होता है स्थिर, स्थिर मीन्स साइलेंट, नो मोशन, नो नीड टू मोशन। तो वहां पे जो फ्रिक्शन होगा बाबू, वो आपका होगा स्टैटिक फ्रिक्शन। नंबर 2 हम चर्चा करेंगे रोलिंग फ्रिक्शन की। रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम फ्रिक्शन होता है बाबू। सपोज द रोलिंग फ्रिक्शन, लुक दैट मार्कर, अगर हमने एक ऑब्जेक्ट, इसमें दो ऑब्जेक्ट होता है, फ्रिक्शन में दो ऑब्जेक्ट होता है। फर्स्ट ऑब्जेक्ट रोल करेगा सेकंड ऑब्जेक्ट के ऊपर, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट हो गया बाबू और ये आपका सेकंड ऑब्जेक्ट हो गया। और देखिए, व्हेन फर्स्ट ऑब्जेक्ट रोल्स ओवर द सेकंड ऑब्जेक्ट, रोल्स ओवर द सेकंड ऑब्जेक्ट, दैट फ्रिक्शन इज रोलिंग फ्रिक्शन, दैट फ्रिक्शन इज रोलिंग फ्रिक्शन। और यहाँ पे एरिया कांटेक्ट कम हो रहा है, इसलिए इसका फ्रिक्शन भी कम होगा। सबसे ज्यादा एरिया कांटेक्ट होता है स्टैटिक फ्रिक्शन के बीच, इसलिए सबसे ज्यादा फ्रिक्शन स्टैटिक में पाया जाता है और रोलिंग में सबसे कम पाया जाता है। और एक होता है स्लाइडिंग, एक होता है आपका स्लाइडिंग। ये देखिए, मैं इसे मूव नहीं करके स्लाइड कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ? स्लाइड कर रहा हूँ। तो स्लाइडिंग का एरिया रोलिंग के अपेक्षा ज्यादा होता है, इसलिए ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो गया, ये स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया और ये आपका रोलिंग फ्रिक्शन हो गया। क्लियर? और बात समझना? ओके, वेट एंड वॉच फॉर सम एग्जांपल। ओके, सबसे पहले हम स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करेंगे। याद रखना, स्टैटिक फ्रिक्शन में जो एरिया ऑफ कांटेक्ट होता है वो मैक्सिमम होता है, और जहां एरिया ऑफ कांटेक्ट मैक्सिमम होगा बाबू, वहां पे फ्रिक्शन ज्यादा होगा। क्लियर? इसलिए कभी एग्जाम में आए कि किस प्रकार के फ्रिक्शन में सबसे ज्यादा फ्रिक्शन अवेलेबल होती है, वो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। लुक सम एग्जांपल्स। यहाँ पे एक व्हीकल खड़ी है ना, इस गाड़ी को देखिए, इस पर किसी प्रकार का मोशन नहीं हो रहा है, ये साइलेंट फेज में है। क्लियर? ये किस फेज में है? साइलेंट फेज में है, ये साइलेंट फेज में है बाबू, इस पर किसी प्रकार का मोशन नहीं हो रहा है। अर्थात यहाँ पे जो फ्रिक्शन अकर्स हो रहा है वो आपका होगा स्टैटिक फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन? स्टैटिक फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन होगा बाबू? स्टैटिक फ्रिक्शन। नंबर 2, अब इस व्हीकल को मैं मूव कर रहा हूँ, ये देखिए, ये अप डाउन, गो बैक, गो बैक। अब ध्यान रखिएगा, इन व्हीकल्स को ये मूव कर रहे हैं, है ना। दैट मीन फर्स्ट सरफेस ये हो गया और सेकंड सरफेस ये हो गया। तो ये क्या है ना, ये ऑब्जेक्ट है ना जो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर रोल कर रहा है, दैट इज रोलिंग फ्रिक्शन। इट इज द रोलिंग फ्रिक्शन, अंडरस्टैंड। और रोल जब ये कर रहा है बाबू, तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट ऑफ एरिया आ रहा है जो मिनिमम हो रहा है, अर्थात रोलिंग फ्रिक्शन के पास सबसे कम फ्रिक्शन होता है। क्लियर? सबसे कम फ्रिक्शन होता है। और जैसे ये रोल करेगा, अर्थात यहाँ मोशन हो रहा है, और मोशन हो रहा है तो ये देखिए, मोशन हो रहा है तो वेलोसिटी हो रही है, और वेलोसिटी हो रही है तो एक्सेलरेशन भी हो रहा है। याद रखिए, एक हाई क्वालिटी का टर्म है कि अगर रोल कर रहा है तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है? वेलोसिटी, और वेलोसिटी के साथ एक्सेलरेशन भी हो रहा है। ये दो प्रकार के एग्जाम्पल हुए आपका। और थर्ड, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन के लिए मैंने आपको इमेजिन किया कि मैं इसे चलाऊंगा नहीं, और सपोज दैट मैं क्या करूंगा, जैसे यहाँ पे एक मार्कर रखा गया, ये स्लाइड कर रहा हूँ, ये स्लाइड कर रहा हूँ, तो इसका भी एरिया जो कॉन्टैक्ट का होगा वो मिनिमम देन स्टैटिक एंड मोर देन रोलिंग। दैट मीन्स रोलिंग से ज्यादा और स्टैटिक से इसका कम होगा बाबू। इस फ्रिक्शन को हम लोग बोलेंगे कौन सा फ्रिक्शन? स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्लियर? आई होप आप सभी अच्छी तरह समझ गए होंगे, और मुझे उम्मीद है आप घर पे ही बैठकर इस फ्रिक्शन चैप्टर को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आपका जो भी घर में आइटम्स होगा, कुछ पॉट्स बर्तन को लेकर एग्जाम्पल ले सकते हैं, अपने इंस्ट्रूमेंट बॉक्स को मेजर कर सकते हैं, तो वहाँ पे हर प्रकार का फ्रिक्शन आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे हमारे वीडियो को देखते रहें, अपना प्यार भरा सब्सक्राइब देते रहें, और अगले दिन मैं लेकर आप लोग के लिए नया वीडियो आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।